आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। मैं डॉक्टर सर्वेश त्यागी, वरिष्ठ बाल रोग चिकित्सक, प्रेम धर्म हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक्स वसुंधरा में कार्यरत हूँ। और मैं आज आपको बच्चों में पॉल्यूशन से होने वाले जो समस्याएं हैं उसके बारे में कुछ चीज़ों के प्रति आपको जागरूक करूँगा, जिससे कि आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप अपने बच्चों का कुछ बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं और बचाव कर सकते हैं। 2 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों में एक समस्या देखने के लिए मिल रही है, चाहे उसे प्रदूषण मान लेते हैं या मोबाइल का एडिक्शन मान लेते हैं, आंखों की समस्या। इसके अलावा जिस तरह से हवा जहरीली हो रही है, खांसी की और ड्राई कफ की प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्राथमिक उपचार या बचाव आप क्या सजेस्ट करते? देखिए, अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो सेलफोन में तो हमारे पास एज डिफाइंड है। 2 साल से नीचे बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन हमें दिखाना नहीं है। इंग्लिश में जाएं तो ये है 0 स्क्रीन टाइम, बिल्कुल दिखाना ही नहीं है। 2 से लेके 6 साल में हमारे पास 5 आवर्स का टाइम होता है पर वीक, और 6 साल से बच्चों में भी वो आप ही मानिए 15 आवर्स के आसपास है पर वीक। अभी ये जो 2 to 5 इयर्स वाला जो टाइम है ये अभी कंट्रोवर्शियल है कि हमें कुछ दिखाना है, कितनी देर हम उनको लिमिट कर सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, देखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट यदि बच्चा मोबाइल के ऊपर ज़्यादा है तो उसके बाद स्पोकन स्पीच वो गड़बड़ हो जाती है, वो आती नहीं, डिलेड ही नहीं, बच्चा अपने में ही मस्त रहता है। तो डेवलपमेंट में उसमें बहुत फ़र्क है। इसलिए हमारे पास ऑटिज्म के केसेस कोविड के बाद से बढ़े हैं, और उसमें रोल सारा का सारा पेरेंट्स का है। जो जागरूक पेरेंट्स हैं उनके बच्चे बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, और जो पेरेंट्स बच्चे को अपनी जिम्मेदारी समझ से मुक्त होकर मोबाइल देखकर यदि मस्ती कर रहे हैं तो उसमें अल्टीमेटली बच्चे का भविष्य अंधकार में हो जाता है, बच्चे का डेवलपमेंट पीछे हो जाता है, बच्चे की स्पीच नहीं होती, तो इसलिए वो नॉर्मल स्कूल में जाने लायक नहीं रहता। और सब जैसे पॉल्यूशन का लेवल हाई होता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ संज्ञान लेते हुए ड्राफ्ट कोड सिस्टम को दिल्ली एनसीआर में सख्ती से लागू कर दिया। हमने भी देखा है कि स्कूल को हाइब्रिड मॉडल को खोलने के लिए आदेश आया था। बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन मास्क लगा कर, मास्क कितना सेफ है या मास्क लगाना बच्चे के लिए जरूरी है, और मास्क लगाना है तो किस तरह का मास्क लगाए? देखिए, मेरे को लगता है कि हमारे बच्चे, हमें प्रैक्टिकल की हमें बात करनी है। यदि हम, सबसे अच्छा होता है N95 मास्क, पर N95 मास्क छोटे बच्चे टॉलरेट नहीं करते। वो जब तक टीचर के सामने रहेंगे, बस में रहेंगे, तब तक तो हटा लेंगे, और जैसे ही टीचर सामने आएगी तो उस टाइम में वो उसको दोबारा से लगा लेंगे। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करनी चाहिए। मुझे लगता है जो हमारा नॉर्मल वाला 3 प्लाई सर्जिकल मास्क है वो सफिशिएंट है। बच्चे उसमें कंफर्टेबल भी हैं क्योंकि उनको घुटन महसूस नहीं होती। N95 एक तो छोटे बच्चों के साइज़ का मिलता नहीं है, और जो 3 प्लाई मास्क है उसकी इलास्टिक पीछे करके, बल्कि अब तो तनियों के साथ भी आने लगे हैं, उनको बांध के नॉर्मल तरह से कर सकते हैं। पर नॉर्मल कपड़े का मास्क उसमें मुझे नहीं लगता है उसमें हेल्प करेगा। तो इसलिए कपड़ों की बजाय हमें एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क जो 3 प्लाई है उस पर यदि हम ध्यान रखेंगे तो वो अच्छा से काम करता है। इसका प्रॉपर फिल्टर है, पर हमें उसको डेली चेंज करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, वयस्क व्यक्ति सुबह उठ के गर्म पानी का सेवन करता है अपने फेफड़ों को स्वस्थ करने के लिए। बच्चा सुबह उठता है वो वैसे ही टेंशन में होता है कि स्कूल जाना है, तैयार होना है। बच्चे को इस तरह दिनचर्या में कौन सा आहार दिया जाए जिसको शरीर और स्वास्थ्य के लिए ठीक रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, एज के हिसाब से भी देखा जाए तो बच्चों को प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है। प्रोटीन हमारी एंटीबॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करता है, तो प्रोटीन्स हमें चाहिए। प्रोटीन्स के पास हमारे पास वेज सोर्स भी हैं और नॉन वेज सोर्स भी हैं। बच्चे आमतौर पर यदि दूध 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम ले रहे हैं और दही का, मट्ठे का सेवन कर रहे हैं तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर या चीज़ भी हम दे सकते हैं। और नॉन वेज सोर्सेज तो आप जानते ही हैं, एग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, आइडियल प्रोटीन माना जाता है। तो एग हम रेगुलरली बेसिस पे देना चाहें तो उनको दे सकते हैं। दालें हम दे सकते हैं, सोयाबीन उसमें से अच्छी क्वांटिटी में होता है, पर लेकिन सोया चंक्स हम यदि फूड में किसी तरह से पुलाव बनाकर या सब्जी बनाकर उसको देते रहें तो बच्चे इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और दाल में हम भूल जाते हैं कि छोले, मटर, राजमा जो बच्चों को पसंद है वो भी दाल हैं, तो हम उनको फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को जो पसंद होता है वो चीज़ बच्चे बार बार और भरपूर मात्रा में खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए हम मदर्स का अपने अपने तरीके हैं, उसके हिसाब से यदि डाइट का ध्यान रखेंगे तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट उनकी, बच्चों की, वो पूरी अच्छे से हो जाती है। डॉक्टर साहब, गाय का दूध जो बहुत प्रसिद्ध रहा है शुरू से, एक नवजात को या बच्चे को इसलिए दिया जाता है कि हल्का होता है, हेल्दी होता है। कितना सेफ है गाय का दूध बच्चे को दें? देखिए, हमारे पास काउ मिल्क है, काउ मिल्क मदर मिल्क के आसपास रिजेंबल करता है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है।
तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब तक बच्चे को मदर फीड मिल रहा है तो हम मदर फीड पे ही जाएंगे। हाँ, नहीं मिल रहा है तो हमारे पास उसके बाद फॉर्मूला फीड्स हैं, या फिर हमारे पास काउ मिल्क दिया जा सकता है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो प्रॉपर बोल्ड हो, क्योंकि यदि गाय के अंदर यदि हमारी काउ किसी भी इन्फेक्शन से ग्रसित है तो वो इन्फेक्शन उसके जो बैक्टीरियाज हैं वो मिल्क के थ्रू चला जाएगा। तो वैसे तो देखिए जो रेडीमेड आता है आजकल, तो हमें डेयरी पे जाने की बजाय हमारे पास मदर डेयरी या अमूल के भी कुछ ब्रांड्स में हमारे को काउ मिल्क मिलने लगा है, और वो प्रॉपर बॉइल्ड होना चाहिए और डाइल्यूटेड ना हो। दिल्ली एनसीआर दोबारा गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। नवंबर महीने का अंत हो चुका है, लेकिन सर्दियों का नाम निशान नहीं पता। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से वातावरण एक अलग दिशा की तरफ जा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा खतरा होता है नवजात बच्चों को होता है। कौन कौन सी समस्या में देखने के लिए मिल रही है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए छोटे बच्चे को लेकर? देखिए, आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है नवजात बच्चों। तो नवजात बच्चे की जो बात हम करेंगे वो बिल्कुल ही अलग है। नवजात बच्चे छोटे होने के कारण उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो एक हमारे पास है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, कि बच्चे जो हैं अचानक आप देखेंगे कि बच्चा बिल्कुल ठीक सोया था और उठा ही नहीं। तो उसकी सबसे ज़्यादा इस समस्या के कारण, प्रदूषण के कारण बच्चों के अंदर SIDS की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। दूसरी बात, इम्यूनिटी कम होने के कारण इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है। हमें करना क्या है इससे बचने के लिए? देखिए, बाहर की जो हम सब AQI की बात कर रहे हैं, AQI बाहर की बात है। अंदर की बात करें तो पोल्यूशन लेवल हमेशा कम होता है। तो अनावश्यक हम अपने इन छोटे नवजात बच्चों को बाहर ना ले जाएं, एक। और यदि अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें कि हम जो हमारे पास एयर प्योरीफायर रहते हैं जो कि ब्रांडेड कंपनी को, उनको उस कमरे में रखें जिस कमरे में बच्चा हो, एक। दूसरी बात ये, उस कमरे का दरवाज़ा बार बार ना खुले, क्योंकि एयर प्योरीफायर की लिमिटेशन है, वो धीरे धीरे करके जो दूषित हवा है उसको धीरे धीरे करके साफ करता है। ये दरवाज़ा बार बार खुलेगा तो बच्चे के पास फिर से बाहर से जो दूषित हवा है वही आती रहेगी। बच्चे को समय पे खाना वाना, समय पे जो उसका दूध है और वो देते रहें। उसमें भी यदि माँ का दूध जो कि सर्वोत्तम आहार है यदि हम देते हैं तो बच्चे की इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। पॉल्यूशन की वजह से जो सामान्य बीमारियां हैं, जैसे आंखों में जलन, खांसी और कफ की शिकायत है, तो 2 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों को देखने के लिए अधिकतर मिल रही है। क्या है इसके उपाय जो घरेलू चिकित्सा के जरिए ही इनसे बचा जा सकता है?